हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसपी के द्वारा आई नई अपडेट के बारे में, जिसमें डीएसएसपी ने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के 2022 के बारे में नोटिस निकाला है कि इस 2022 में एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, कब और कैसे होगा। बीएड वाले प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम दे सकेंगे कि नहीं, इन सब पर हम बात करेंगे। डीएसएसपी ने 22 अक्टूबर 2021 को एक नई नोटिस इशू की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अब जो भी एग्ज़ाम होंगे उन्हें डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यानी कि टोटल जो अभी तक 115 एग्ज़ाम होते थे उन सभी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके और रिड्यूस करके टोटल 25 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। एक ही जैसे एलिजिबिलिटी वाले पोस्ट को एक एक ग्रुप में एक साथ रखा गया है और उनके एग्ज़ाम भी अब अलग अलग ना होकर एक साथ होंगे। ठीक है, जैसे इनकी जिन पोस्ट की एलिजिबिलिटी सेम होती है उन पोस्ट को एक साथ उनके एग्ज़ाम अब अलग अलग ना होकर एक साथ होंगे। और इसीलिए डीएसएसबी ने कहा भी है कि इनके जो एग्ज़ाम के नंबर हैं, जो टोटल नंबर अभी तक 115 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होते थे, वो रिड्यूस होकर अब मात्र 25 एग्ज़ाम हो जाएंगे। इससे उनके जो एग्ज़ामिनेशन के में जो टाइम और जो सिलेक्शन में टाइम होता था वो उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, जिससे रिक्रूटमेंट विद इन टाइम हो पाएगी। अब हम देखते हैं इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि बीएड के स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है कि नहीं प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट ग्रुप के लिए मेंशन किया गया है। इसमें जब हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का जो पोस्ट है वो उसे ग्रुप 6 में रखा गया। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और टीचर प्राइमरी इन तीनों ही पोस्ट को एक ग्रुप में रखा गया है। और उसमें उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है वो है 12th पास और इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें भी बीएड को अलाउ नहीं किया गया है। इसका मतलब अभी भी बीएड वाले स्टूडेंट्स को प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी मानने के लिए डीएसएसबी तैयार नहीं है। अब हम देखते हैं कि पीजीटी के लिए जो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग एग्ज़ाम देते थे, जैसे किसी ने 2 सब्जेक्ट में भी पीजी किया हुआ है तो उसे दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पीजीटी का एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन अब जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि अब सभी सब्जेक्ट के पीजीटी के जो एग्ज़ाम होंगे वो एक साथ कंबाइंड तौर पर होंगे। टीजीटी के लिए भी आपको हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम एक साथ होंगे और आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉट किया जाएगा। यानी कि जो भी आपने रैंक लाया है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉट किया जाएगा। डीएसएसबी ने यहाँ ये भी क्लियर किया है कि जिस तरह से यूपीएससी और एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसी तरह से कंबाइंड तौर पे डीएसएसबी के भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे और आपको अप्लाई करते समय आपसे कैंडिडेट्स के जो चॉइस हैं वो पूछे जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग जब आपकी रैंक आएगी तो आपको आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉट किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं। तो अब सभी स्टूडेंट्स जो भी अब एग्ज़ाम देंगे उन्हें अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तैयारी शुरू करनी होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या किसी तरह से आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी क्वेश्चंस के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।